नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से क्या कल भुगतान शुरू हुआ? क्या देश के 42 करोड़ जो ठगी पीड़ित निवेशक हैं उनके मांग को मान लिया गया? क्या है पूरी खबर? चूंकि कल जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें इस बात का दावा किया गया था कि कल से आपके सभी मांगों को मान लिया गया है, इसका आप साक्षी बने। ईश्वर ने आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल दिया है। इसके लिए दिल्ली के साथ साथ जितने भी अगल बगल के राज्य हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या फिर पूर्वांचल हो, वहाँ से सभी निवेशकों को आमंत्रित किया गया था। तो क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बिल्कुल बने रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक तो अभी ही कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका एक सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कल आप सभी को बताया था कि दिल्ली स्थित जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है वहां से भुगतान शुरू हो सकता है। एक संगठन ने इसके लिए दावा किया है कि आपके सभी मांगों को मान लिया गया है और इस ऐतिहासिक पल का आप खुद साक्षी बने, आप खुद गवाह बने। ईश्वर ने आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल दिया है। इसके लिए आपको दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे आना होगा दोपहर 2 बजे। ऐसा वादा किया गया था जैसे मानो कल से भुगतान ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि आखिर निवेशकों का मांग क्या है भाई? मांग सिर्फ यही है कि हमें हमारा भुगतान वापस करो। तो अगर आपके मांग को मान लिया गया है तो कल कितने निवेशकों का भुगतान हुआ, पूरी सच्चाई क्या है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। कल कार्यक्रम जरूर आयोजित हुए, लेकिन इस कार्यक्रम को अगर पूरी तरह से देखा जाए तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा लगा जैसे कोई सरकारी कार्यक्रम हो। पूरे कार्यक्रम में सरकार को सिर्फ धन्यवाद दिया गया। वहां पे जो सरकार के प्रतिनिधि थे वो राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी मौजूद थे। निश्चित रूप से जैसा कि संगठन ने दावा किया था कि आपके सभी मांगों को पूरा कर लिया गया है, इस विषय पे 2 से 3 घंटे तक गंभीर रूप से चर्चा हुई है। तो ऐसा मानो जैसे कल से दिल्ली स्थित जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है वहां से भुगतान शुरू हो जाएगा, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ ये वादा किया गया कि जो अनियमित जमा पाबंदी कानून यानी कि वर्ष एक्ट 2019 का जो कानून है उसको हम लागू करके सभी निवेशकों का भुगतान दिलाने का कार्य करेंगे। जी हाँ, आप सभी को ये पता है, ये कानून 2019 में ही बन चुके हैं। जैसा कि आपको नाम भी पता है, वर्ष एक्ट 2019। सरकार निश्चित रूप से एक अच्छी मंशा के तहत इस कानून को लाई, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन सिर्फ कानून बना देने से ही क्या भुगतान संभव हो पाएगा? मैंने कल के वीडियो में भी आप सभी को लास्ट में कहा था कि ऐसे जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें सरकार ने जो दावा करती है, सरकार जो जो प्रतिनिधि हैं वो दावा करते हैं या फिर नेता जो दावा करते हैं वो सिर्फ खोखले साबित होते हैं। आपने उस वीडियो को अंत तक नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर देखें। और सच्चाई यही है कि एक बार फिर से सिर्फ एक वादे किए गए, एक दावे किए गए कि हम इस कानून को लागू करेंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा 29 जुलाई के जो आंदोलन किए गए थे उसमें भी दिग्विजय सिंह जो कि विपक्षी पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो भी वहां पे उपस्थित होकर के इस बात का आश्वासन दिया था कि हम इस कानून को लागू करेंगे जितने भी राज्यों में हमारी सरकार है। क्या आज तक लागू हुआ? कितने निवेशकों का भुगतान मिला? 29 जुलाई से आज फरवरी अब शुरू होने वाला है, जुड़िए। तो निश्चित रूप से सरकार दावे जरूर करती है, वादे जरूर करती है, लेकिन उसको निभाती नहीं है। तो जिस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार किया गया था, ऐसा मानो जैसे कल से आपका भुगतान शुरू, बॉन्ड लाइए, पैसा ले जाइए। सरकार का धन्यवाद हम तभी देंगे जब हमारा पैसा हमारे खाते में आ जाए। पूरा घटनाक्रम सिर्फ और सिर्फ सरकार के धन्यवाद प्रस्ताव के लिए ही रखा गया था। पूरा जो आयोजन था
पूरे कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ सरकार का गुणगान किया गया, सिर्फ वादे किए गए कि हाँ इस कानून को हम लागू करेंगे पूरे देश भर में। तो आज तक आपको रोका किसने था भाई? क्या जनता आंदोलन करेगी तभी आप इस कानून को लागू करेंगे? आज 5 साल हो गए, अभी तक आप सोए थे क्या? सरकार आपकी है, ज़्यादातर राज्यों में भी सरकार आपकी है, केंद्र में तो आप खुद बैठे हुए हैं, तो आपको मना कौन किया था? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी ड्यूटी बनती है, आप इस कानून को जल्द से जल्द लागू करें पूरे देश में। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। सरकार सिर्फ कानून बना देती है लेकिन लागू करने से वो पीछे हट जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। आप विस्तृत रूप से इसको गहन करेंगे तो जब इस कानून को अगर लागू किया जाएगा तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे। इसके लिए इस कानून को ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। सरकार सिर्फ वादे कर देती है, नहीं तो कानून बन गया है तो इसको लागू करने में दिक्कत क्या है भाई? राकेश सिन्हा जी इस कार्यक्रम को संबोधित किए, निश्चित रूप से अपनी सरकार का गुणगान किए। अच्छी बात है, आपको एक प्लेटफॉर्म वहां से था लोगों को आप समक्ष आपकी जानकारी रखने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए आखिर आगे आप करेंगे क्या? इसका रोड मैप क्या होगा? भुगतान दिलाने के लिए रोड मैप क्या होना चाहिए, ये बताना बेहद जरूरी था। सिर्फ आपने इतना ही बात कहा कि इस कानून को हम लागू करेंगे। तो लागू करने से आपको रोका कौन है? लागू कीजिए। जितने भी देश में जिले हैं, मैं कहता हूं कि पूरे जिले स्तर पर सिर्फ एक कार्यालय अगर आप ओपन कर दे और वहां से इस अनियमित जमा पाबंदी जो कानून है उसके तहत निवेशकों का अगर भुगतान शुरू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से निवेशक अपना भुगतान पाने में संभव हो जाएंगे। जिले में सिर्फ एक का आपको काउंटर बनाना होगा, एक कार्यालय खोलना होगा, जितने भी पूरे देश में जिले हैं। लेकिन ऐसा संभव कब होगा? जब आपके इच्छा शक्ति होगी तब संभव होगा। विपक्षी पार्टी भी इस बात का दावा की है पिछले समय में, लेकिन सारे दावे खोखले साबित हुए। निश्चित रूप से कानून तो बेहद महत्वपूर्ण कानून है, लेकिन इसको लागू करना शायद आज के समय में ये सरकार भी नहीं चाह रही है कि इस कानून को लागू करे, क्योंकि अगर लागू करती है तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग फंसेंगे। आप विस्तृत रूप से इस कानून का अध्ययन कीजिए। अब उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में जो एक बात रखी वो सहारा को लेकर के बात रखी थी कि सहारा एक ऐसा फ्रॉड किया था जिसको रोकने का कार्य किया है इस सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इस फ्रॉड को रोकने का कार्य किया और ऐसा दबाव बनाया है कि आज उससे आगे निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार अगर ऐसा प्रयास नहीं की होती तो निश्चित रूप से निवेशकों का 1 रुपया भी नहीं मिलता। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। मतलब साफ है कि जिस प्रकार से सहारा रिफंड पोर्टल से लोगों का भुगतान शुरू हुआ है, जिसमें आंशिक रूप से 1% से भी कम लोगों का भुगतान मिला है, आज उसका गुणगान यहाँ पे वो गा के चले गए। जबकि कितनी पीड़ा है इसका तो उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया। आंशिक भुगतान अगर हुआ है 0.1% लोगों का, उसका तो गुणगान आप इस स्तर से करके चले गए, लेकिन 99.9% लोग जो पीड़ित हैं उनका क्या, उनके तकलीफों को क्या। तो ये कुल मिलाकर के जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था निश्चित रूप से एक सरकारी कार्यक्रम का जैसा दिख रहा था। पूरे कार्यक्रम भर में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसका गुणगान किया गया। तो जो वादे किए गए थे वो निश्चित रूप से खोखले साबित हुए। जैसे कि मैंने कल भी आपने वीडियो के अंत में आप सभी को बताया था कि सरकार ऐसे बहुत वादे करती है लेकिन सारे वादे अभी तक विफल ही हुए। तो सच्चाई ये है कल के कार्यक्रम का। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे ये प्रचार प्रसार किया गया था कि ईश्वर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया है, बहुत ही ऐतिहासिक पल हैं, सभी लोग उपस्थित रहें, इसका साक्षी बने, ये सब दावे बिल्कुल फिजूल के दावे हैं। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है।
हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी संगठन का विरोध करें, किसी भी आंदोलन का विरोध करें। हम सभी आंदोलन और संगठन का अपने स्तर से सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक कार्यक्रम रख करके और एक प्रकार से सरकारी कार्यक्रम जिस प्रकार से कल आयोजित किया गया और लोगों को ऐसा बताया गया कि आपके सभी मांगों को पूरा कर लिया गया है, तो आखिर इसमें निकला क्या? निकला सिर्फ यही कि हम बर्थ एक्ट 2019 को लागू करेंगे। तो आपको रोका कौन है? आप लागू कीजिए। और अगर आज आपने वादा किया है तो हम आगे देखेंगे कि अगले कितने दिनों में इस कानून के तहत निवेशकों का भुगतान शुरू होता है। फिर हम आपसे सवाल करेंगे। आज आपने वादा किया है 30 जनवरी 2024 को। अगले कितने समय में इस कानून के तहत कितने निवेशकों का भुगतान किया जाता है, ये संगठन को भी जवाब देना जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने इसको प्रचार प्रसार किया था, उससे ऐसा लगता है जैसे मानो आज से इस सभी कानून को पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है और अब आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। तो अगले 180 दिनों के अंदर कितने निवेशकों का भुगतान होता है, ये संगठन को भी जवाब देना बेहद जरूरी है। तभी एक पारदर्शी तरीका अपनाया जाएगा लोगों के समक्ष जानकारियां रखने के लिए कि हम क्या कुछ जानकारियां रखते हैं और उसका परिणाम क्या कुछ निकलते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो कुछ भी आपके लिए जानकारियां होगी नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी के समक्ष जरूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।